हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियां ही देखी। हालांकि ये छोटी थी पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। इस दौरान यह नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही यहाँ भी होता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर में जाई जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। और यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उनकी दिनचर्या 4-6 दिन रहे थे लेखक यहाँ पर, और उनकी दिनचर्या यही थी कि सुबह जल्दी उठना, नाश्ता करना, घूम फिर कर आना और शाम को रिसोर्ट आने के बाद पूल में तैरना। एक दिन लेखक जब कोलवा बीच पर घूमने गए, तो उन्होंने वहां पर बोटिंग का आनंद भी लिया। वहां पर डॉल्फिन मछलियां भी थी, लेकिन वह दिखने के लिए छोटी थी। लेकिन बच्चों ने अच्छा आनंद लिया था। और इसी दौरान गोवा में नवरात्रि तथा दशहरा पर्व भी मनाया जा रहा था। उत्तर भारत में जिस तरह घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना, लड़कियों द्वारा गरबा पर्व आदि मनाया जाता है, तो वैसा यहाँ पर भी था। लेकिन रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता था। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई करके पूजा कर कर शाम को भगवान की पालकी मंदिर ले जाते हैं। इसके बाद एक विशेष पेड़, यानी जिसे मराठी में सोने का पेड़, यानी सोने के पेड़ की पत्तियां बांटकर दशहरा पर्व मनाया जाता है। तो वैसा ही वहां पर गोवा में भी मनाया जा रहा है। इतने कम दिनों में इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना जरूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हो, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अभी भी पकड़े हुए हैं। तो यहाँ पर लेखक ने जो अनुभव किया, गोवा घूमने का जो उनका अनुभव था, वह सारा इस पाठ द्वारा लेखक ने चित्रित किया है, वर्णन किया है। तो यह था गोवा जैसे मैंने देखा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।